मायका में आज एक और ऐसी बहन जो दिखने में उनको बहुत कम दिखता है और यहाँ पे आके शादी के बाद जब ससुराल और मायका से सपोर्ट नहीं हुई, जैसे बताया गया है, ये मनीषा जैन हैं। इनसे आज हम इनकी स्टोरी सुनते हैं। मेरा नाम मनीषा जैन है। मेरे पापा मरने के बाद मेरे सौतेले भाई ने झूठ बोल के शादी कर दी और उनको ये नहीं बताया कि इसकी आंखों में दिक्कत है। ये आंखों में दिक्कत मेरे 3-4 सालों से चलती आ रही है और इनको यही नहीं बताया। और मेरे ससुराल में मुझसे मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लड़ते भीते थे और सास भी शुरू में बोलती थी कि तेरे भाई ने नहीं बताया कि तेरे आंखों में दिक्कत है। मेरे हस्बैंड मुझे मारने पीटने लगे थे। मैं महाराज जी के पास जाने लगी। महाराज जी से मैंने कहा कि महाराज जी अब मैं क्या करूं, मेरा पीछे कोई नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं हैं, सब मर गए और मैं अब क्या करूं। भाई महाराज जी बोले कि कोई बात नहीं, अब क्या करना चाहते हो। मैंने बोला कि मैंने मरने की बहुत कोशिश की, मैंने बहुत सुसाइड करने की कोशिश की, फिर भी मैंने बहुत सुसाइड करने की कोशिश की कि मैं मर जाऊं, मैं क्या करूंगी, मुझे दिखता नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, वो नहीं है। तो फिर मुझे महाराज जी ने मायका नजफगढ़ बताया और मैं मायका नजफगढ़ अविनाश भैया के पास आई और अविनाश भैया ने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतना प्यार से मेरी आंखों की दिक्कत के कारण इन्होंने मुझे रखा और इतना हौसला दिया। जो खुशबू दी है मुझे इतनी प्यार से अपनी बहन बना के मुझे इतना रखती है और इतना हौसला देती है कि कोई बात नहीं, हम तुझे रखेंगे। यहाँ पे सभी बच्चे मेरी मदद करते हैं। मेरी इतनी आंखों की दिक्कत होने के कारण फिर भी बच्चे मुझसे कोई नहीं परेशान होता। भैया, खुशबू दी, कोई भी ये स्टाफ ऑफिस कोई भी नहीं परेशान होता। हर चीज़ में मेरी मुसीबत में खड़ा करते हैं और मुझे हर जगह घुमाने फिराने भी ले जाते हैं और कभी यह नहीं सोचते कि भी इसकी आंखों की दिक्कत है। फिर भी बच्चे के सहारे मैं घूमने फिरने जा सकती हूँ। ससुराल में ऐसी बन गई थी कि मैं कहीं आ जा नहीं सकती थी। सब चले जाते थे, मुझे घर छोड़ के घर का काम में छोड़ देते थे। फिर भी आके मुझे लड़ते भिड़ते, कोई स्पोर्ट्स नहीं करता था किसी चीज़ का भी, और सबको सब चीज़ दी जाती थी घर में। मैं ऐसे ही रह जाती थी। मैं भूखी प्यासी भी रही हूँ उनके घर में। कभी मुझे ये नहीं हुआ कि मैं रोटी खा लूँ उनके घर से उठा के, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन मैं भूखे प्यासे अपनी ज़िंदगी गुजार के आई हूँ। पर लेकिन यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे सब चीज़ दी गई है, सारी सुविधा दी गई है। इतनी प्यारे बहन और भैया सबको मिले, मैं तो यही चाहती हूँ। थैंक यू, नमस्कार। आज जैसे कि मनीषा जी द्वारा ये कहानी सुनी गई, ये आप कहाँ रहती थी? आपका पियर कहाँ था? मैं हरियाणा में रहती थी, मैं कैथल में रहती थी और मेरी शादी नरवाना में हुई थी। कैथल इनका पियर था, नरवाना इनकी ससुराल थी। हरियाणा से दिल्ली का सफ़र, महाराष्ट्र से दिल्ली का सफ़र, कर्नाटक से दिल्ली का सफ़र, बड़ी दूर दूर से बहन बेटियां यहाँ आके रह रही हैं। ये मायका एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हम सबको ध्यान देना चाहिए। हम सोशल मीडिया के माध्यम से उस हर ज़रूरतमंद बहन पे ये वीडियो पहुंचाएं कि अगर हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हम बहन भाई हैं, तो हर उस बहन को पता होना चाहिए। उनके लिए इस तरह का एक मायका दिल्ली नजफगढ़ में है जो उनकी हर तकलीफ़ को दूर करेगा। अगर सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि उनका घर दोबारा बसे और किसी प्रकार अगर वो विधवा हैं या विडो हैं तो उनको उनके बच्चे के साथ अपने जीवन को जीने के लिए एक सुरक्षित माहौल फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह से वोकेशनल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन के द्वारा मुहैया कराया जाता है। भारत माता की।